जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर। और अमेजोन केडीपी की एक न्यू वीडियो के साथ। न्यू वीडियो है क्या जी? हाउ टू यूज न्यू केडीपी डैशबोर्ड, कि हम अमेजोन केडीपी का न्यू डैशबोर्ड किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो जो मैंने बनाई है अमेजोन केडीपी डैशबोर्ड अपडेट में, उसमें मैंने बताया है कि अमेजोन ने अपना जो है वो डैशबोर्ड उसे अपडेट किया है और उसे क्यों किया है और इसे हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है वो इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलें जी, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं जी, ओपन करते हैं जी अपना स्टोर। स्टोर ओपन किया जी, और बुक शेल्फ का सिर्फ और सिर्फ बेटे बुक शेल्फ का जो है वो चेंज हुआ है। इसके अलावा बाकी सारा एज इट है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। इसमें भी उसने क्यों चेंज किया है, पहले तो ये आंसर करते हैं। क्योंकि पहले होता क्या था कि जो मेन पॉइंट्स थे कि टूल्स हमने किस तरीके से यूज करने हैं, आईएसबीएन नंबर किधर से लेना है, टाइमलाइंस में, बुक टाइमलाइंस में हम देखते थे कि कितनी देर में हमारी बुक अपलोड होती है, कवर किस तरीके से जो है वो हमने क्रिएट करवाना है, पेपर बैग का साइज क्या होगा, ई बुक का क्या होगा, हार्ड कवर का क्या होगा। ठीक है, मेन पैटर्न किस तरीके से लेके चलना है, और अमेजोन केडीपी में कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे जो है वो न्यू व्यूअर्स के, न्यू यूजर्स के, ठीक है, बिगनर के, ये सारे क्वेश्चन होते थे जिनके आंसर उन्हें जो है वो सर्च करना पड़ते थे, डिफरेंट वीडियोस देखना पड़ती थी यूट्यूब से, जो कि बहुत कम वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर इन चीजों के रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारा काम, लेकिन मैंने अपनी वीडियोस में ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप बताया है। लेकिन अमेजोन ने अब जो है वो फ्रंट पेज पे ये सारी की सारी चीजें रख दी हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। आप सिर्फ उसे रीड आउट करें और अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। तो पहले हम जो है वो पहले किस तरीके से आता था उसे जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफा, कि पहले जो है वो हमारा चैनल किस तरीके से ये शो होता था। ठीक है, स्टोर कुछ जो है वो अपडेट हुए हैं, कुछ अभी नहीं हुए। ठीक है, फर्स्ट जो है वो पहले इस तरीके से शो होता था जी। ठीक है, किंडल ई बुक, पेपर बैक, हार्ड कवर और सीरीज। ठीक है, लेकिन अब उसने जो है वो चेंज करके एक सिंगल बटन में जो है वो उसे रख दिया है। अब इसमें हम क्या देखेंगे जी? क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करें, ई बुक अपलोड करना चाहते हैं, ई बुक पे क्रिएट ई बुक क्लिक करें, पेपर बैक अपलोड करना है, क्रिएट पेपर बैक, अगर आपने हार्ड कवर अपलोड करना है तो क्रिएट हार्ड कवर। ठीक है, और नीचे आपका सीरीज का बटन। तो ये एक सिंगल बटन में जो है वो उसने सारे के सारे जो है वो टॉपिक, सारे के सारे पॉइंट जो है वो रख दिए हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन इसी एक सिंगल बटन में उसने जो है वो रख दिए। उसके बाद नीचे आपको ये चार चीजें शो हो रही हैं, जो कि पहले आपके स्टोर के ऊपर, आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर जो केडीपी का अकाउंट है, इसमें ये चीजें शो नहीं थी होती। आपको ये सारी गाइडलाइंस अलग से ढूंढना पड़ती थी, फाइंड आउट करना पड़ती थी। ठीक है, लेकिन अब अमेजोन ने ये सारी गाइडलाइन अपने फ्रंट पेज पे ही रख दी हैं। तो चलें जी, हम सारा ए टू जी इसकी डिटेल जो है वो देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से फंस जाते हैं जी। क्रिएट ए बुक में जो है वो क्या सारी चीजें आती हैं। तो हमने क्रिएट ए बुक का ऑप्शन जो है वो ओपन कर लिया। अब जो है वो इसमें कंप्लीट बता रहा है। ठीक है, कि आपने अपनी बुक को जो है वो किस तरीके से क्रिएट करवाना है। ठीक है, इसमें उसने ई बुक का, हार्ड कवर का और पेपर बैग का, ठीक है, ये सारा फॉर्मेट जो है वो बताया है कि आपने फॉर्मेट किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, ये नीचे दूसरा पेपर बैग का फॉर्मेट है, इसे देखते हैं हम। ठीक है, इसे मैं व्यू करवा देता हूँ। ये है जी पेपर बैग का फॉर्मेट, जिसमें उसने जो है वो बताया है कि ट्रिम साइज जो है वो कितना रखना है। ठीक है, इसे ओपन कर लेना, ये सारा ओपन करके तो ये आप इसे रीड आउट करें सारे के सारे काम को। ठीक है, उसने सारी चीजें जो है वो मेंशन की हैं कि कितना ट्रिम साइज होना चाहिए, ब्लीड कितना होना चाहिए, मार्जिन किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो उसने बता रखी हैं। ये मैंने ब्लीड और न्यू ब्लीड के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई है, आप उसे देख लें, आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ब्लीड किसे कहते हैं, नो ब्लीड किसे कहते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीजें जो है वो उसने ट्रिम साइज कंप्लीट मेंशन किया है आपको, ए टू जी गाइड। ठीक है, आपको किसी जगह से इसकी गाइडलाइंस लेने की जरूरत अब जो है वो
नहीं पेश आएगी, बिल्कुल इजी टू यूज जो है वो उसने रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसे जो है वो एक दफा रीड आउट करें। इसके बाद जी हम बढ़ते हैं दूसरा साइज की तरफ जी। इसी तरीके से आपका उसने हार्ड कवर का भी और ई बुक का भी फॉर्मेट उसने बताया है ये। ठीक है जी, ई बुक फॉर्मेट भी अलग से बताया है, हार्ड कवर फॉर्मेट भी अलग से बताया है। उसके बाद इंटर ई बुक डिटेल, आप जो है वो ई बुक की डिटेल इंटर करते हैं। सबसे पहले पॉइंट स्टेप बाय स्टेप काम ना सारा उसने गाइड किया है कि पहले आप ई बुक की डिटेल जो है वो इंटर करें, यानी कि अपनी बुक को राइट करें। राइट करने के बाद कौन कौन सी चीजें जो है वो जरूरी होती हैं वो उसने मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, टाइटल, सब टाइटल, ऑथर्स, कंट्रीब्यूटर्स, बुक डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कैटेगरीज, फिर प्री ऑर्डर। ठीक है, ये सारी की सारी प्री ऑर्डर सिर्फ ओनली ई बुक में है। ठीक है, ये सारी की सारी ये थी जी आपकी फ्रंट पेज पे ये सारा डाटा आता है। उसके बाद सेकंड पेज पे आपको क्या करना पड़ता है, सेकंड पेज पे आपको मेन्यू स्क्रिप्ट अपलोड करना होता है। ठीक है, और उसमें कवर आपको अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, ये सारा सीन। उसके बाद जो थर्ड पेज आता है उसमें आपने जो है वो प्राइस लगानी होती है अपनी बुक की। ठीक है, ये सारे का सारा पैटर्न उसने खुद जो है वो अमेज़न ने खुद जो है वो आपको बता रखा है। आपको किसी जगह से ढूंढने की, फाइंड करने की जरूरत जो है वो नहीं है। ये सारा मवाद आता है जी क्रिएट ए बुक के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं बुक टाइमलाइन की तरफ। तो बुक टाइमलाइन में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। ठीक है, ये उसने कंप्लीट एक बुक पैटर्न की तरह जो है वो आपको सारी बातें मेंशन की हैं जी। फर्स्ट कंटेंट्स में ई बुक में क्या क्या चीजें आएंगी, पेपर बैक हार्ड कवर में क्या आएगा, और सीरीज में आपकी क्या आएगी, और ऑडियो बुक्स में क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैंने ये चीज बताई है ना कि कितने पैटर्न का काम चलता है, ई बुक, पेपर बैक, हार्ड कवर, सीरीज, ऑडियो बुक्स। ये सारा काम जो है वो अमेज़न के डीपी के ऊपर अपलोड हो रहा होता है। ठीक है, ये सारा उसने खुद बताया है। फर्स्ट उसने ई बुक का बताया है कि ई बुक आपकी कितनी जो है वो माय ई बुक डिटेल पेज अपीयर कितनी देर बाद, 72 आवर्स। ठीक है, उसके बाद माय कवर थंबनेल अपीयर ऑन दी डिटेल पेज। ठीक है, 72 आवर्स। ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, फर्स्ट ई बुक। उसके बाद अपडेट टू पब्लिश्ड बुक्स। ठीक है, ये बुक जो है वो कितनी देर बाद आपकी अपडेट होती है, पब्लिश होती है। ये सारा डाटा आप इधर से रीड आउट करके बिल्कुल इजीली से जो है वो कर सकते हैं काम। अब केडीपी सिलेक्ट आता है। केडीपी सिलेक्ट का मैंने अपनी वीडियोस में बताया है क्या होता है कि अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग का, लो कंटेंट का, हाई का, नो का। ठीक है, नो में तो आपका जो है वो पेपर बैक ही पब्लिश होता है, इसलिए उस पर फ्री प्रमोशन तो लगती नहीं है। ये सिर्फ ई बुक के लिए बात बताई जा रही है। केडीपी सिलेक्ट में जब आप लो कंटेंट का काम करते हैं और ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं केडीपी सिलेक्ट, तो आपकी बुक जो है वो केडीपी सिलेक्ट के अंदर इनरोल हो जाती है, जो कि 90 डेज तक जो है वो उसे फ्रीली जो है वो पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये सारा सीन इसके मुतालिक उसने बताया है कि फ्री प्रमोशन जो है वो किस तरीके से लगती है। ठीक है, फिर जो है फ्री प्रमोशन एंड किस तरीके से होती है। उसके बाद किंडल काउंटडाउन डील के मुतालिक बताया है। मैंने अपनी वीडियोस में ये सारी बातें कर रखी हैं, ये क्या होता है फ्री प्रमोशन, किंडल काउंटडाउन, ये डील क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद प्री ऑर्डर्स। ठीक है, प्री ऑर्डर जो है वो किस तरीके से सारा वर्क करता है, ये सारा काम। उसके बाद एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी जो है वो किस तरीके से काम करती है अमेज़न केडीपी की, वो सारे का सारा उसने जो है वो आपको मेंशन कर रखा है, ये आप देखते हैं। उसके बाद है जी आपका गिफ्टिंग। ठीक है, फिर पेपर बैक और हार्ड कवर जो है वो कितनी देर में अपलोड होता है, पब्लिश होता है, ये सारे का सारा टाइम शेड्यूल जो है वो उसने आपको बता रखा है। पहले एक तरतीब से ई बुक का बताया, फिर पेपर बैक का बताया, अब जो है वो सीरीज का बताया, फिर ऑडियो बुक्स का बताया। ठीक है, टाइमलाइंस में कंप्लीट उसने हमें जो है वो यही चीजें गाइड की हैं कि आप एडवर्टाइज किस तरीके से कर सकते हैं, और आपकी बुक अपलोड जब आप करवाते हैं कितनी देर में लाइव हो जाती है। ठीक है, ये सारे सीन, ये सारी चीजें जो है वो उसने आपको बताई हैं। ठीक है जी, ये चीज आपकी आती है किंडल जो है वो केडीपी टाइमलाइन में। ठीक है जी, उसके बाद हम बढ़ते हैं फ्री आईएसबीएन में। अब फ्री आईएसबीएन किस लिए यूज होता है, इसमें पहली बात तो ये कि आपका जो आईएसबीएन है, जब आप अमेज़न केडीपी का आईएसबीएन यूज करते हैं तो अमेज़न कहता है कि आपको जो ई बुक अपलोड कर रहे हैं उसमें आईएसबीएन यूज करने की जरूरत नहीं है। आईएसबीएन सिर्फ आपका यूज होता है पेपर बैक में और हार्ड कवर में।
ठीक होगी बात। अब ISBN आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं, पेड इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या फायदा है, ठीक है, ये सारा उसने बताया। ISBN फॉर ई बुक, जब आप पेड यूज करते हैं ISBN, फिर आपको ई बुक में भी ISBN लगाना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज आप पेपर बैक में और हार्ड कवर में लगाते हैं। आगे जी, हाउ टू गेट ए फ्री ISBN फ्रॉम KDP, आप KDP से फ्री ISBN जो है वो किस तरीके से ले सकते हैं। हाउ टू यूज योर ओन ISBN, ठीक है, यानी कि अगर आपने अपना ISBN इस्तेमाल करना है जो कि आपने परचेज किया है, ठीक है, वो आप किस लिए करते हैं, ये भी मैं आपको बात बता देता हूँ कि जब आप परचेज ISBN यूज करते हैं ना KDP पे, ठीक है, Amazon KDP पे, वो क्यों करते हैं, ताकि जनाब अपनी बुक को आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल ई बुक्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पे अपनी बुक को जो है वो अपलोड करवा सके, इसलिए हम जो है वो यूज करते हैं। उसने सारा बताया है इसमें, ठीक है। आगे जी, व्हाट इज एन इम्प्रिंट, और उसके बाद आपका KDP ISBN और ऑन योर ISBN में क्या डिफरेंस है, डिफर है, वो सारा बताया उसने। व्यू योर ISBN, ठीक है, ई बुक के लिए, पेपर बैग के लिए, हार्ड कवर के लिए। अब आप अपना ISBN किस तरीके से चेंज करवा सकते हैं, वो सारा वर्क कंप्लीटली इसमें जो है वो बताया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अब आपको बिल्कुल इजी जो है वो हो गया है, आपको किसी जगह पे सर्च करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। आप इधर से सिर्फ डाटा को रीड आउट करें तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको इन्हीं 4 पॉइंट से जो है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यही 4 मेजर पॉइंट्स हैं Amazon KDP में। वो 4 मेजर पॉइंट्स KDP ने जो है वो Amazon KDP ने जो है फ्रंट पे रख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद टूल्स का इस्तेमाल है, ठीक है, फ्री टूल्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो भी उसने सारा इसमें बताया है, ठीक है। ई बुक का पैटर्न किस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में ये सारा लेक्चर मैंने अलग से बनाया हुआ है इस चीज के मुतालिक। तो इसमें आप अगर ई बुक क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लेते हैं जी, वर्ड पे आप क्रिएट करवा सकते हैं या आप कैनवा पे बुक बना सकते हैं। तो मैं इसमें आपको MS वर्ड जो है वो सजेस्ट करता होता हूँ कि आप उसे जो है वो यूज करें, ठीक है जी। इसके बाद आपका ई बुक के बाद पेपर बैक है और हार्ड कवर है, उसमें टूल किस तरीके से यूज होने हैं वो सारा बताया गया है, ठीक है। अब उसने कैलकुलेटर बताया है कि आपने किस तरीके से अपने डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने काम को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें ओके हो गया जी। मेन्यू स्क्रिप्ट के मुतालिक अलग से और कवर के मुतालिक अलग से जरा देख लेते हैं हम मेन्यू स्क्रिप्ट का, ठीक है जी। ये उसने कंटेंट सारे का सारा मेन्यू स्क्रिप्ट के मुतालिक बताया है कि मेन्यू स्क्रिप्ट आप किस तरीके से देखेंगे कि जो कि डिफरेंट लोगों के एरर्स आते थे, ठीक है, वो एरर्स कौन कौन से हैं वो सारे के सारे उसने जो है वो इधर मेंशन कर रखे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप कंप्लीटली इन गाइडलाइंस को जो है वो पढ़ें, देखें। अगर आपको किसी गाइडलाइन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे जो है वो कमेंट सेशन में पूछें, इंशाल्लाह मैं उसकी जो है वो डिटेल बताऊंगा। अगर मैं कंप्लीट आपको ये जो चीजें अमेजोन ने बताई हैं ये बताना शुरू करता तो ये कम से कम 2 से 3 घंटे का सारा लेक्चर होना था, इसलिए मैंने आपको शार्ट शार्ट हल्का सा गो थ्रू किया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेशन में पूछें, मैं आपको अलग से उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, या उधर ही आपको डिटेल गाइड कर दूंगा, ठीक है जी। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन करना है तो मैंने अपना कांटेक्ट नंबर डिफरेंट वीडियोस में मेंशन कर रखा है, आप कांटेक्ट नंबर पे राब्ता करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।